हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 98 रहेगा और आज हम सीखने वाले हैं SIEM के फंडामेंटल्स के बारे में। लास्ट वीडियो डे 97 में हमने सीखा था लॉग मॉनिटरिंग के बेसिक्स। हमने देखा था कि रॉ विंडोज़ और लिनक्स के लॉग्स को मैन्युअली कैसे पढ़ते हैं और उनमें से हैकर के फुटप्रिंट्स कैसे निकालते हैं। लेकिन आज एक प्रैक्टिकल बात सोचो। एक रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज कंपनी में कोई एक या दो सर्वर्स नहीं होते। वहाँ हज़ारों एंड पॉइंट्स, फायरवॉल्स, राउटर्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हर एक सेकंड में बिलियंस ऑफ लॉग्स जनरेट करते हैं। अब एक इंसान के लिए इन सारे लॉग्स को मैन्युअली खोल कर उनको चेक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो फिर एसओसी एनालिस्ट इतनी बड़ी नेटवर्क पर नज़र कैसे रखते हैं? उनका एक ही जवाब है, SIEM, यानी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम इस SIEM का पूरा आर्किटेक्चर को डिकोड करेंगे, इसकी पावर को समझेंगे और मार्केट के दो सबसे बड़े खिलाड़ी मतलब स्प्लंक और इलास्टिक स्टैक का एक लाइव डैशबोर्ड टूर भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में SIEM का मतलब क्या होता है। SIEM का फुल फॉर्म सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट है। ये बेसिकली एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिवाइसेस, एसेट्स और सॉफ्टवेयर से लॉग्स को एक जगह एग्रीगेट यानी इकट्ठा करता है। इसके दो सबसे बड़े मेन काम होते हैं। पहला है डेटा नॉर्मलाइजेशन। अब सोचो, विंडोज़ अपना लॉग अलग XML फॉर्मेट में देता है और लिनक्स प्लेन टेक्स्ट में देता है, और फायरवॉल तो अलग ही बाइनरी फॉर्मेट में बात करता है। SIEM इन सभी अलग अलग लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके एक सिंपल यूनिफॉर्म स्कीमा में कन्वर्ट कर देता है ताकि आप आसानी से सर्च कर सको। और दूसरा बड़ा काम है लॉग रिटेंशन, यानी कंप्लायंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन के लिए पुराने लॉग्स को महीनों तक सेफली स्टोर रखना, ताकि अगर कोई पुरानी अटैक इन्वेस्टिगेट करना हो तो सारा डेटा एकदम रेडी मिले। अब बात करते हैं SIEM सिस्टम काम कैसे करता है। इस पूरे डेटा जर्नी को हम चार पिलर्स ऑफ SIEM आर्किटेक्चर में समझ सकते हैं। सबसे पहला पिलर है डेटा कलेक्शन। इसके लिए एंड पॉइंट्स और सर्वर्स पर छोटे छोटे सिक्योर सॉफ्टवेयर डीमंस इंस्टॉल किए जाते हैं, जिन्हें हम एजेंट्स या फॉरवर्डर्स कहते हैं। इनका काम होता है लोकल लॉग्स को कैप्चर करना और एन्क्रिप्शन के साथ आगे शिप कर देना। दूसरा पिलर आता है डेटा इंजेक्शन एंड पार्सिंग। जब ये रॉ मेसी डेटा सेंट्रल इंजन के पास पहुंचता है तो इंडेक्सर्स उसे ब्रेक करके क्लीन फील्ड्स निकालते हैं, जैसे यूज़र अकाउंट, सोर्स IP और एक्शंस, और उन्हें फास्ट सर्च के लिए ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तीसरा पिलर है कोरिलेशन इंजन। ये हमारे SIEM का सबसे मेन ब्रेन है। ये रियल टाइम में चलते चलते इनकमिंग लॉग्स पर प्री कॉन्फ़िगर्ड सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई करता है अटैक को डिटेक्ट करने के लिए। और चौथा पिलर है आपका विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड्स। ये वो फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस UI है जहाँ हम एज एन एनालिस्ट बैठते हैं, चार्ट्स को देखते हैं और एक्टिव अलर्ट्स को ट्राइज करते हैं। चलिए अब समझते हैं SIEM की सबसे बड़ी सुपर पावर को, जिसे हम कहते हैं इवेंट कोरिलेशन। अगर आप किसी एक सिक्योरिटी टूल के लॉग को अकेले देखोगे तो शायद वो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा और कोई अलर्ट फायर नहीं होगी। लेकिन SIEM का काम है अलग अलग टूल्स के अलग अलग इवेंट्स को एक टाइम फ्रेम में आपस में स्टिच करना, मतलब क्रॉस रेफरेंस करना, ताकि एक बड़ा अटैक पैटर्न दिख सके। इस रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियो को स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले होता है इवेंट A, फायरवॉल लॉग। एक एक्सटर्नल IP कॉर्पोरेट वेबसाइट से कनेक्ट होता है। फायरवॉल के लिए ये एक नॉर्मल वेब ट्रैफिक है, तो वो इसे इग्नोर कर देता है। उसके बाद होता है इवेंट B, विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी लॉग। उसी इंटरनल सर्वर पर 30 सेकेंड्स में 30 फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट्स होते हैं और 31st अटैम्प्ट में एक सक्सेसफुल लॉगिन होता है। एक्टिव डायरेक्टरी इसे एक ब्रूट फोर्स वार्निंग की तरह नोट करता है। और फिर होता है इवेंट C, नेटवर्क फ्लो लॉग। वही सर्वर सडनली एक बड़ा कॉम्प्रेस्ड डेटा फॉर्मेट उस एक्सटर्नल IP को भेज रहा होता है। अगर ये तीनों इवेंट्स अलग अलग रहेंगे तो शायद आप इन्हें पकड़ ना पाओ, लेकिन SIEM का कोरिलेशन इंजन इन तीनों को आपस में जोड़ता है। फायरवॉल कनेक्शन,
प्लस ब्रूट फोर्स सक्सेस प्लस मैसिव डेटा आउटबाउंड, और इंस्टेंटली एक क्रिटिकल अलर्ट फ्लैश करता है, ब्रूट फोर्स अटैक विद क्रिटिकल डेटा एक्सप्लॉइटेशन। ये होता है कोरिलेशन का कमाल। अब जब आप किसी एसओसी एंटरप्राइज जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपके सामने दो बड़े सॉफ्टवेयर के नाम सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, स्प्लंक और इलास्टिक मतलब ELK स्टैक। पहले बात करते हैं स्प्लंक एंटरप्राइज सिक्योरिटी की। ये साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री का प्रोप्राइटरी मार्केट लीडर है। स्प्लंक के अंदर लॉग्स को क्वेरी करने के लिए हम एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसे SPL सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे स्क्रीन पर ये क्वेरी देखिए, इंडेक्स इक्वल्स टू सिक्योरिटी लॉग्स इवेंट ID 4625 स्टैट्स काउंट बाय सोर्स IP वेर काउंट इज़ ग्रेटर देन 10। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी इंडेक्स में जहाँ भी फेल्ड लॉगिन 4625 हुआ है उन्हें सोर्स IP के हिसाब से काउंट करो और सिर्फ उन्हें दिखाओ जिनका काउंट 10 से ज़्यादा है। दूसरी तरफ आता है इलास्टिक स्टैक। ये एक ओपन सोर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल और बहुत ही पॉपुलर इकोसिस्टम है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैश और किबाना। एज एन एनालिस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे फ्रंट एंड का लेआउट बदल जाए या क्वेरी करने का तरीका, दोनों टूल्स का कोर ऑपरेशनल वर्कफ्लो बिल्कुल सेम होता है। तो चलो अब स्क्रीन पर चलते हैं और इन डैशबोर्ड्स का एक लाइव इंटरफेस टूर लेते हैं ताकि आपको एक रियल फील आए एज एन एनालिस्ट कि ये डैशबोर्ड कैसे दिखता है। सबसे पहले हम देखेंगे सर्च वर्कस्पेस, जहाँ हम स्ट्रक्चर्ड सर्च क्वेरी डालकर पूरे नेटवर्क का पुराना डेटा सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है इंजेक्शन पाइपलाइन ट्रैकर, जहाँ ग्राफ्स और चार्ट्स के ज़रिए ये मॉनिटर किया जाता है कि हमारे सारे लॉग फॉरवर्डर्स लाइव है या नहीं और डेटा का वॉल्यूम कितना आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा अलर्ट ट्राइस डैशबोर्ड। जैसे ही कोरिलेशन इंजन कोई अलर्ट जनरेट करता है वो इसी क्यूब में आता है। हम अलर्ट पर क्लिक करके उसकी रॉ मेटाडेटा फील्ड्स को एनालाइज कर सकते हैं और यहीं से डायरेक्ट पिवोट करके उस टारगेट एसेट की पूरी टाइमलाइन चेक कर सकते हैं कि अटैक से पहले और अटैक के बाद वहाँ क्या क्या चल रहा है। तो आज का आपका मिनी प्रोजेक्ट है डिज़ाइनिंग SIEM डिटेक्शन वर्कफ्लो ब्लूप्रिंट। आपको खुद को एक SOC सिक्योरिटी इंजीनियर कंसिडर करना है और एक रिटेल कंपनी के लिए वेब सर्वर पर होने वाले SQL इंजेक्शन अटैक्स को डिटेक्ट करने का एक लॉजिक फ्लो चार्ट या स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है। इसमें चारों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। पहला है लॉग कलेक्शन सोर्सेज, आप कौन से टारगेट डिवाइसेस से SIEM में डेटा मंगाओगे। नेक्स्ट है फील्ड एक्सट्रैक्शंस, SIEM के पार्सर को उस लॉग में से कौन सी स्ट्रिंग्स अलग करनी चाहिए। नेक्स्ट है कोरिलेशन लॉजिक रूल्स, एक क्लियर इफ़ देन स्टेटमेंट लिखो जो इंजन को बताएगा कि कब अलार्म बजाना है। लास्ट है डाउन स्ट्रीम एस्केलेशन एक्शन, अलर्ट आने पर ऑटोमेशन क्या करेगी। अपने इस कंसेप्चुअल ब्लूप्रिंट को डिज़ाइन कीजिए और अपना मिनी प्रोजेक्ट होने के बाद नीचे कमेंट्स में लिखिए प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे डे 99 में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।